हेलो गाइस, मैं हूं साहिल इब्बू। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी में और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास है वीवो की तरफ से आने वाला Y53s और इस वीडियो में आप लोगों की स्मार्टफोन की जो भी सभी सेटिंग्स रहने वाले हैं, कैमरा के फीचर्स हैं, वो सब अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं फ़ोन की होम स्क्रीन सेटिंग्स पे और यहाँ पे जैसे ही हम लोग टैप करके रखते हैं तो होम स्क्रीन सेटिंग्स आती है। सेकंड नंबर पे विजिट्स और वॉलपेपर्स यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे विजिट्स में आपको जो भी एप्लीकेशन फ़ोन में इंस्टॉल होंगे उन सब की विजिट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी और जो भी नई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे उनकी विजिट्स भी यहाँ पे मिलेगी, तो आप उनको होम स्क्रीन पे सेट कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं होम स्क्रीन सेटिंग्स में और यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है होम स्क्रीन का और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। सो यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन हम क्लियर करने वाले हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे और कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अगर हम क्लियर कर देते हैं तो यहाँ से हम चेकआउट कर सकते हैं। इसी में यहाँ पे नीचे आपको नोटिफिकेशन और लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अगर आप लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चाहते हो या नहीं चाहते तो उसके ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन है, यानी कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो जो डिस्प्ले है वो लाइट अप हो जाएगी और ये काफ़ी कूल लगता है देखने में। साथ ही सबसे एंड में डू नॉट डिस्टर्ब का सेटिंग्स दी गई है। इसके अलावा यहाँ से बैक निकल के होम स्क्रीन सेटिंग्स में ही यहाँ पे आपको डेस्कटॉप आइकन साइज़ देखने को मिल जाता है। सो यहाँ से आप अलग अलग साइज़ आइकन्स के सेलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन है। गाइस, जो होम स्क्रीन अगर आप फ़ोन को लैंडस्केप मोड में करोगे तो ऑटोमेटिकली रोटेट होगी अगर आप यहाँ से ऑटो रोटेट मोड को बंद भी रखते हो। साथ ही यहाँ पे होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन दिया गया है, यानी गाइस आप होम स्क्रीन से नीचे की तरफ जब स्लाइड करोगे या तो ग्लोबल सर्च ओपन होना चाहिए या फिर नोटिफिकेशन सेंटर, जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप फ़ोन में राइट तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पे हमें जोवी होम देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे गूगल फीड्स देखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जोवी होम में कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्कैन हो गया, ऐप लॉग हो गया, कैलकुलेटर हो गया और यहाँ से मैनेजमेंट में जाके आप कुछ और नए शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हो या पहले से जो ऐड है उन्हें रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको वेदर वगैरह देखने को मिल जाता है। डिजिटल वेलबींग यहाँ पे दिया गया है, ड्रिंक वाटर। और अगर आप इन सब की सेटिंग्स करना चाहते हो जोवी होम में तो यहाँ पे आपको सेटिंग का आइकन मिलता है। यहाँ पे आप जो है वेदर, मैचेस, डिजिटल वेलबींग वगैरह को रिमूव कर सकते हो जोवी होम से या फिर ऐड भी कर सकते हो। इस बात करूँ फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग की तो यहाँ पे आप फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे। सिंपली अभी मैंने फ़ोन में सिम वगैरह यूज़ नहीं की हुई तो मैं भी आपको वो ऑप्शन नहीं दिखा सकता, लेकिन आप यहाँ पे कॉल सेटिंग में जाके उसे इनेबल कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ़ोन के एल्बम में और यहाँ पे आपको एक एल्बम्स का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे रिसाइकिल बिन आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो भी डिलीटेड फाइल्स होंगी वो सब यहाँ पे होंगी, जो भी गैलरी से आप डिलीट करोगे और उन्हें यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे अगर हम चले सेटिंग्स में तो यहाँ पे आपको ऑप्शन रिसाइकिल बिन को इनेबल और डिसेबल करने का मिलता है। साथ ही यहाँ पे स्क्रीन स्टेज ऑन व्हेन व्यूइंग इमेजेस, यानी गाइस जब तक आप इमेजेस को देखते रहोगे तो जो फ़ोन की डिस्प्ले है वो बंद नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे रोटेट ऑटोमेटिकली व्हेन व्यूइंग इमेजेस, यानी कि जब आप फोटोज़ को देखोगे और फ़ोन को लैंडस्केप मोड में करोगे तो फ़ोन ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो रोटेट इनेबल करने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही गाइस, अगर आप किसी भी फ़ोटो वगैरह को ओपन करते हो गैलरी में तो यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलता है और इसी में यहाँ पे आपको जो है किसी भी फ़ोटो को वॉलपेपर पे सेट करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही कॉन्टैक्ट की फ़ोटो आप यहाँ से सेट कर सकते हो किसी भी फ़ोटो को, और किसी भी फ़ोटो को आप PDF वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। गाइस, आपको कोई अगर छोटे मोटे एडिटिंग करने होते हैं फ़ोटोज़ में तो उसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन में ही काफ़ी अच्छा एडिटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप अच्छे तरीके से एडिटिंग कर पाओगे और अलग अलग फ़िल्टर्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। और गाइस, नेक्स्ट जैसे ही हम रिसेंट एप्लीकेशंस ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको टॉप में दो लाइंस दिख रही है। जैसे आप इन पर टैप करोगे तो सबसे फर्स्ट में ऑप्शन है लॉकडाउन का। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से लॉकडाउन कर देते हो तो वो बैकग्राउंड में रन करती रहेगी, चाहे आप यहाँ से सभी को क्लियर कर दो, लेकिन वो एप्लीकेशन जो भी आपने लॉक किया है वो क्लियर नहीं होगी। और इसी के नीचे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप फ़ोन की स्क्रीन पे एक साथ दो एप्लीकेशन चला सकते हो। जैसे आप फेसबुक व्हाट्सअप चलाना चाहो, यूट्यूब व्हाट्सअप चलाना चाहो तो वो सब आप यहाँ से ईजिली चला पाओगे। नेक्स्ट, जैसे ही आप फ़ोन में सभी एप्लीकेशंस ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको एक सिंपल व्यू की एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है और इसे अगर आप ओपन करते हो तो ये फ़ोन को जो है सिंपल व्यू में ओपन करती है और आप इसको एज ए होम स्क्रीन सेट कर सकते हो
और यहाँ पे जो भी सभी सेटिंग्स है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से आपको देखने को मिलती है। जो भी एप्लीकेशंस वगैरह है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। साथ ही यहाँ से सभी एप्लीकेशंस को भी ओपन कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट सेट नहीं करना चाहते तो यहाँ से इसे डिसेबल भी कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ़ोन के सेटिंग्स की तरफ और सबसे फर्स्ट में है नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन। सो गाइस यहाँ पे हम चलते हैं हॉटस्पॉट एंड थेटरिंग में। तो यहाँ पे हमें USB थेटरिंग, ब्लूटूथ थेटरिंग और ईथरनेट थेटरिंग देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें डाटा सेवर भी दिया गया है। और गाइस यहाँ पे अगर आप डाटा सेवर इनेबल रखते हो और उसमें चाहते हो कि कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेशन का डाटा इनेबल रहे बैकग्राउंड में, तो वो सब आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्राइवेट VPN सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही यहाँ पे प्राइवेट DNS की सेटिंग्स भी दी गई है। और यहाँ से बैक चलने पे हम चलते हैं ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन में। तो यहाँ पे हमें स्मार्ट मिररिंग की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है और यहाँ से हम स्क्रीन कास्ट भी कर सकते हैं और हमारी जो गैलरी है उसमें जो वीडियोस है, इमेजेस है, म्यूज़िक है, उसको भी हम अलग से मिरर कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे OTG का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि हम चाहे हमारे फ़ोन में पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं OTG केबल के थ्रू, लेकिन उससे पहले ये ऑप्शन हमें इनेबल करना होगा। साथ ही यहाँ पे क्रोमबुक अगर आप यूज़ करते हो तो क्रोमबुक को यहाँ से अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। नियर बाय शेयर यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको शॉर्टकट्स में भी देखने को मिलेगा। साथ ही एंड्रॉइड ऑटो यहाँ पे दिया गया है। गाइस अगर आपके पास कार है उसमें कंपेटेबल कार स्टीरियो है तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से कुछ एप्लीकेशन को जो है वहाँ पे यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। तो यहाँ पे हमें एडेप्टिव ब्राइटनेस, आई प्रोटेक्शन मोड, डार्क थीम वगैरह देखने को मिल जाती है जो कि ऊपर शॉर्टकट कीज़ में भी है। इसके अलावा आप यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट सेलेक्ट कर सकते हो। 30 मिनट्स का मैक्सिमम स्क्रीन टाइम आउट यहाँ पे दिया गया है। ऑटो रोटेट स्क्रीन यहाँ पे है और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट्स का साइज़ है वो आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर पाओगे। इसके अलावा फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और डिफरेंट फ़ॉन्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसी में नीचे हमें स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है जहाँ से जो इंटरनेट की स्पीड है अगर हम वो करंटली देखना चाहते हैं तो स्टेटस बार में देख सकते हैं। साथ ही जो बैटरी परसेंटेज है वो यहाँ पे दी गई है। और नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन सेवर के ऑप्शन दिया गया है। कहीं जैसे हमारा फ़ोन चार्जिंग में लगा होगा तो उस टाइम आप चाहते हो कि एज ए स्क्रीन सेवर क्लॉक आए या फिर जो गैलरी के फ़ोटोज़ है वो सब आए, तो वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और स्टार्ट नाउ जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे और जब भी आप फ़ोन को चार्ज लगाओगे तो क्लॉक या फिर जो गैलरी के फ़ोटोज़ हैं चार्जिंग के टाइम वो फ़ोन की स्क्रीन पे शो होने वाले हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ ऐप्स दी गई है। गाइस जो एप्लीकेशन फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड है उनको फुल डिस्प्ले में चलने में कोई इशू नहीं होने वाला, लेकिन जैसे आप नए ऐप्स इंस्टॉल करोगे उनमें किसी को फुल डिस्प्ले में चलने में इशू होगा तो वो सब यहाँ पे शो होंगे और उन्हें यहाँ से आप एडजस्ट कर पाओगे। और नीचे यहाँ पे टॉप एरिया डिस्प्ले और दिया गया है कि जैसे ये जो सेल्फी कैमरा है, अगर इस एरिया में किसी भी एप्लीकेशन को एडजस्ट होने में इशू होता है तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ से अब हम बैक चलते हैं और नेक्स्ट चलते हैं लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स में। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है थीम का। यहाँ पे हम डिफरेंट थीम्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा वॉलपेपर्स यहाँ पे दिए गए हैं और गाइस यहाँ पे आपको डाउनलोड मोर का ऑप्शन भी मिलता है। साथ ही लोकल इमेजेस अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहो वॉलपेपर्स में गैलरी से तो वो सब भी कर पाओगे। और लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में अगर हम चलें तो गाइस यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पोस्टर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे जाने के बाद आपको लॉक स्क्रीन पोस्टर को इनेबल कर देना है, जिससे जो लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। और साथ ही किस टाइप के वॉलपेपर्स वहाँ पे आएंगे उनकी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जैसे सेलिब्रिटीज़, मूवी, साइज वगैरह के जो आपको पसंद हो वो आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। और साथ ही जो भी वॉलपेपर्स इन सब्सक्रिप्शन में होंगे वो सब यहाँ पे आपको टोटली शो होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी गैलरी से लोकल वॉलपेपर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटो अपडेट वॉलपेपर्स यूजिंग मोबाइल डाटा, इसे आप इनेबल कर लीजिएगा। मोबाइल डाटा से भी आपके जो वॉलपेपर्स हैं वो अपडेट होते रहेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन स्टाइल देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जो मैगजीन है अगर इसे सेलेक्ट करेंगे तो जो वॉलपेपर्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होंगे और अगर आप लाइट सेलेक्ट करते हैं तो एक ही वॉलपेपर लॉक स्क्रीन पे रहने वाला है। साथ ही यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन आपको मिलता है। यहाँ पे गाइस आप अपने फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस सेव कर सकते हो जो कि लॉक स्क्रीन पे कंटिन्यूसली शो होते रहेंगे और इमरजेंसी के टाइम ये आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग्स दी गई है और साथ में सिंपल मोड, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं डायनेमिक इफेक्ट में। और गाइस ये काफ़ी कूल सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे फर्स्ट में है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट। जैसे यहाँ से आप इसे इनेबल कर दो तो गाइस यहाँ पे आपको जो इनकमिंग कॉल्स होने वाली है और जो नोटिफिकेशन है उनके लिए कुछ ऐसा लाइटिंग जो है फ़ोन के चारों तरफ देखने को मिलेगी।
और यहाँ पे उनकी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे आप जो इसका कस्टम टाइम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा किस किस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस के लिए ये लाइट अप होना चाहिए फ़ोन, तो वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। और एम्बिएंट लाइट से बाहर चलते हैं तो यहाँ पे हमें अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन देखने को मिलता है, जिसमें हमें सिर्फ एक ही एनिमेशन दिया गया है, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन एनिमेशन, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा चार्जिंग एनिमेशन है और काफ़ी कूल चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे हमें दिए गए हैं। साथ ही USB इंसर्टेड एनिमेशन यहाँ पे दिया गया है, तो जब भी आप USB इंसर्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिलेगा। और स्क्रीन ऑन ऑफ की एनिमेशन यहाँ पे है, तो कुछ सेलेक्टेड एनिमेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी कूल ये सब आपको देखने में मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं साउंड में, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम बटन की जो सेटिंग्स है वो देखने को मिलती है। वॉल्यूम बटन से आप मीडिया साउंड या फिर रिंगटोन साउंड कंट्रोल करना चाहो तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे कॉलिंग के टाइम वाइब्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो सब सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब दिया गया है। और नीचे चले तो यहाँ पे हमें जो डायल पैड की साउंड है, स्क्रीन लॉक की साउंड है, चार्जिंग साउंड है, सब इनेबल डिसेबल करने की सेटिंग्स मिलती है। और साथ ही यहाँ पे टच वाइब्रेशन दिया गया है, जैसे गाइस हम ये नेविगेशन कीज़ को टच करते हैं तो एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होता है, तो वो सब हम यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। साथ ही जो कीबोर्ड की वाइब्रेशन है वो भी यहाँ से हम डिसेबल कर पाएंगे या फिर इनेबल कर पाएंगे। और सबसे एंड में ईयर कस्टमाइज साउंड यहाँ पे दिया गया है। गाइस यहाँ से जैसे ही आप इसे इनेबल करोगे तो आप यहाँ से ये अलग अलग एजेस के साउंड इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइस अगर आप खुद से और कस्टम साउंड सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप ये सब हेडफोन तब आप यूज़ करोगे फ़ोन में तो उसके साथ कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। तो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन किसी ने यूज़ किया और रिसेंट एप्लीकेशन क्लियर कर दी, लेकिन आप यहाँ से आके चेकआउट कर सकते हो कि रिसेंटली कौन सी एप्लीकेशन को ओपन किया गया था। और इसी में हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे कन्वर्सेशन है, नोटिफिकेशन है जो कि पहले आ चुके हैं। स्क्रीन टाइम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि फ़ोन को पूरे दिन के लिए कितना यूज़ किया गया है। साथ ही यहाँ पे ऐप क्लोन दिया गया है, जो भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होंगी जिनकी क्लोनिंग की जा सकती है वो सब यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। साथ ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस दी गई है। जैसे मान लीजिए हमारे फ़ोन में एक ट्रू कॉलर है और फ़ोन की एप्लीकेशन है, तो हमने गलती से ट्रू कॉलर को अगर डिफ़ॉल्ट ऐप सेट कर दिया तो परमानेंटली वही ओपन होती है। लेकिन आप यहाँ से आके डिफ़ॉल्ट ऐप को चेंज कर सकते हो जो भी यहाँ पे एप्लीकेशंस दी गई है। साथ ही यहाँ पे परमिशन मैनेजर है, यहाँ से आके हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमारी किस एप्लीकेशन ने कैमरा की, कॉन्टैक्ट की, लोकेशन की, कॉल लॉग्स वगैरह की परमिशन ली हुई है। और अगर हमें लगे किसी ने फालतू में कोई परमिशन एक्सेस की हुई है तो यहाँ से आके हम उसे डिसेबल कर सकते हैं, जो कि हमारी प्राइवेसी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और गाइस नेक्स्ट अब हम चलते हैं बैटरी सेक्शन में, तो यहाँ पे बैटरी सेवर दिया गया है। इसके अलावा बैकग्राउंड पावर कंजप्शन यहाँ पे गाइस अगर आप चाहते हो जैसे किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जो बैकग्राउंड डाटा है उसे इनेबल या फिर डिसेबल कर दिया जाए तो यहाँ से आके आप वो सब सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बैटरी परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। और अब इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं रैम एंड स्टोरेज स्पेस में। यहाँ पे हमें 3GB रैम एक्सटेंड करने का फीचर मिलता है। फ़ोन में 8GB की रैम पहले से दी गई है, लेकिन ये उस केस में यूज़फुल रहता है जैसे कोई आप हैवी टास्क करते हो तो 3GB जो स्टोरेज है फ़ोन की वो एज ए रैम यूज़ होने वाली है, जो कि आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपने फ़ोन की स्टोरेज का एक क्लियर व्यू देखने को मिल जाता है, जैसे सिस्टम ने कितनी स्टोरेज ली हुई है, फ़ोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक, ऑडियो फाइल्स ने कितनी स्टोरेज ली हुई है, और उन सभी को आप पर्टिकुलरली यहाँ से आके डिलीट भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी सेटिंग्स है। और नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्योरिटी में, तो यहाँ पे हमें जो है फिंगरप्रिंट लॉक, स्क्रीन लॉक वगैरह की सेटिंग्स देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी कि एप्लीकेशंस वगैरह पे या फिर फाइल्स वगैरह पे हम यहाँ से लॉक लगा पाएंगे। और इसी में सबसे नीचे ऐप पिनिंग की सेटिंग देखने को मिलती है। अगर आप इसे इनेबल करते हो और कोई भी रिसेंट एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको लिस्ट में ऐप पिन की सेटिंग देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप इस पर टैप करते हो तो गाइस ये फीचर उस केस में यूज़फुल है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा या फिर कोई फ्रेंड आपका फ़ोन यूज़ कर रहा है और वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज़ करना चाहता है, तो आप उसे पिन करके दे सकते हो और उससे बाहर आने की कोशिश करेगा तो उससे बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये आपकी प्राइवेसी के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। और अगर आप इससे बाहर आना चाहते हो तो सिंपली जो रिसेंट की है और जो बैक की है उसे आप प्रेस करके रखिएगा और आप इससे बाहर आ जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें ज़ोवी होम की सेटिंग्स देखने को मिलती है, जो कि पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके अलावा अल्ट्रा गेम मोड यहाँ पे दिया गया है, जो कि शॉर्टकट्स में भी मिल जाता है आपको। गाइस यहाँ पे जैसे आप कोई भी गेम वगैरह इंस्टॉल करोगे फ़ोन में तो उसके बाद उस गेम को प्ले करते वक्त जो उसकी साउंड क्वालिटी है, जो उसमें कॉल्स वगैरह आएंगी, नोटिफिकेशन आएंगे, उसकी डिस्टर्बेंस कैसे कम की जाए
वो सब सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। साथ ही एक्सीडेंटल टच प्रिवेंशन यहाँ पे है। गेम इन पिक्चर, जैसे आप गेम खेलते वक्त मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो तो वो सब आप यहाँ से चेकआउट कर पाओगे और काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको अल्ट्रा गेम मोड से मिलने वाला है। इसके बाद हम चले शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटीज़ में। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में स्क्रीन कैप्चर दिया गया है और स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं वो सब यहाँ पे ट्यूटोरियल दिया गया है। और इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग यहाँ पे दी गई है, जैसे माइक्रोफोन का जो साउंड है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी सिस्टम का जो साउंड है वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा पिक्चर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम डिसेबल कर सकते हो। और साथ ही नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट स्प्लिट दिया गया है। स्मार्ट स्प्लिट आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो सब सेटिंग्स और ट्यूटोरियल यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा स्मार्ट मोशन यहाँ पे है। तो स्मार्ट मोशन में सबसे फर्स्ट में आपको स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ की सेटिंग देखने को मिलती है। इसमें सबसे फर्स्ट में है रेज टू वेक, यानी कि फ़ोन आपका कहीं स्टिल रखा है और अचानक से आप उठाओगे तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले लाइट अप हो जाएगी। डबल टैप टू वेक का ऑप्शन है, डबल टैप टू ऑफ का ऑप्शन है स्क्रीन। और इसके अलावा स्मार्ट वेक यहाँ पे है। और गाइस स्मार्ट वेक में आपको यहाँ पे जैसे फ़ोन की स्क्रीन बंद होगी और आप उस पर सी ड्रॉ करोगे तो लॉन्चर ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, एम ड्रॉ करोगे तो म्यूज़िक प्लेयर ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप के जेस्चर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्मार्ट कॉल यहाँ पे दिया गया है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट कॉल का। गाइस इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कॉलर की डिटेल्स ओपन की हुई है और फ़ोन को आप कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली कॉल लग जाएगी। स्मार्ट आंसर यहाँ पे है। फ़ोन को आप अपने कान के पास ले जाओगे, आपके पास कॉल आई हुई है तो फ़ोन ऑटो आंसर हो जाएगा। ऐसे ही स्मार्ट स्विच है, यानी कि अगर आपका फ़ोन हैंड फ्री मोड पे आप कान के पास ईयर्स के पास आपके फ़ोन को ले जाओगे तो वो ईयर पीस मोड पे चला जाएगा। स्मार्ट म्यूट यहाँ पे है, जैसे आपके पास कोई कॉल आ रही है और आप फ़ोन की डिस्प्ले को अपनी हथेली से कवर कर दोगे तो फ़ोन साइलेंट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे वेव टू हैंड फ्री दिया गया है, जैसे आपके पास कोई कॉल आ रही है और आप अपनी हथेली को वेव करते हो फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर तो फ़ोन हैंड फ्री मोड में पिकअप हो जाएगा। यहाँ पे शेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट दिया हुआ है। साथ ही नेक्स्ट हम चलते हैं क्विक एक्शन में। तो गाइस क्विक एक्शन में क्या होगा, जैसे हम फ़ोन की स्क्रीन बंद रहेगी और वॉल्यूम डाउन जो की है उसको 4 से 5 सेकंड तक प्रेस रखेंगे तो उस टाइम फ्लैश लाइट इनेबल होनी चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और कैमरा ओपन होना चाहिए। वो सब हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को इनेबल करते हो तो एक असिस्टिव वॉल फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाती है और जो कि ऑटोमेटिकली हाइड भी हो जाती है। और जैसे ही आप इस पर टैप करते हो तो आप इसे एज ए टैब मेन्यू यूज़ कर सकते हो, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह भी यहाँ पे हम ऐड कर पाएंगे जिन्हें हम यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। सो गाइस इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स यहाँ पे हमें मिलती है, जैसे अगर हम इस पर डबल टैप करेंगे या फिर प्रेस करके होल्ड रखेंगे तो डायरेक्टली हम होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो वो सब आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं फेस ब्यूटी एंड वीडियो कॉल यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आप जैसे फेसबुक पे व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियो कॉल वगैरह करोगे तो उसमें फेस ब्यूटी मोड इनेबल रहने वाला है। फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, जैसे आपके पास मैसेजेस या फिर कॉल्स वगैरह आएंगी तो कैमरा का जो फ्लैश है वो ब्लिंक करने लग जाएगा। साथ ही यहाँ पे वन हैंडेड मोड दिया गया है। कुछ इस टाइप के जेस्चर को यूज़ करके आप एक हाथ से फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। और सबसे लास्ट में है एक्सेसिबिलिटी। और गाइस यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है पावर एंड कॉल्स का। गाइस जैसे आपकी फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो लाइट अप है और आप अगर पावर बटन पे टैप करते हो तो जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, आपको यहाँ से कट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और गाइस नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल में। तो यहाँ से आके आप चेकआउट कर सकते हो कि फ़ोन में कितने नोटिफिकेशन आए हैं, फ़ोन को कितनी बार अनलॉक किया गया है, साथ ही यहाँ पे कौन कौन सी एप्लीकेशन को कितनी देर के लिए यूज़ किया गया है, वो सब यूजेस आप यहाँ से चेक कर पाओगे। साथ ही बेड टाइम मोड यहाँ पे है, फोकस मोड यहाँ पे दिया गया है। और गाइस यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल भी दिया गया है। गाइस यहाँ से आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो है फ़ोन पे सेट कर सकते हो, लिमिट्स वगैरह सेट कर सकते हो, ताकि फ़ोन को काफ़ी अच्छे ढंग से अगर पेरेंट्स यूज़ करते हैं तो उन्हें यूज़ कर पाए। और सबसे एंड में हम चलते हैं सिस्टम्स में। और गाइस यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है सिस्टम नेविगेशन। गाइस ये जो कीज़ दिए गए हैं नेविगेशन कीज़, इनकी जगह पे आप जेस्चर सिस्टम यूज़ कर सकते हो और उसको कैसे यूज़ करना है उसका ट्यूटोरियल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ से आके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको रीसेट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। गाइस काफ़ी बार क्या होता है, जो हमारा वाईफाई है, ब्लूटूथ है, मोबाइल डाटा है या फिर फ़ोन के कुछ अदर सेटिंग्स है, वो सब ठीक से काम नहीं करते, तो आप यहाँ से जो है उन्हें रीसेट कर लीजिए। आपको एक कंप्लीट फ़ोन को जो है रीसेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टी यूज़र्स की भी सेटिंग देखने को मिल जाती है। अगर आपके फ़ोन को एक से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो भी आपका डाटा है वो सब मिक्सअप ना हो दूसरे लोगों के साथ। साथ ही यहाँ पे आपको फ़ोन क्लोन की सेटिंग्स देखने को
मिल जाती है। तो गाइस इससे नेक्स्ट जैसे ही आप नीचे की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज़ मिल जाते हैं और यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन कैप्चर, ऑटो रोटेट मोड वगैरह डायरेक्टली इनेबल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इस पर टैप करते हो तो जो भी शॉर्टकट कीज़ है वो आपके यूज़ के नहीं है, उन्हें आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कीज़ और आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फोकस मोड यहाँ पे है, बेड टाइम मोड, स्मॉल स्क्रीन मोड यहाँ पे है। तो वो सब अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप उन्हें मेन स्क्रीन पे लेके जा सकते हो। इस एंड में अब हम चलते हैं फ़ोन की कैमरा की तरफ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैं बात करता हूँ फ़ोन के बैक कैमरा की। तो बैक कैमरा में नाइट मोड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और यहाँ से सिर्फ आपको जो है फ़ोटो का रेशो सेलेक्ट करने की ही सेटिंग्स मिलती है। इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं नाइट मोड में। पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे हम चलते हैं तो HDR यहाँ पे है, फ्लैश यहाँ पे है, फिल्टर्स वगैरह यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे अलग अलग, और पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो फ़ोटो का मोड है, रेशो है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे। और साथ ही यहाँ पे ब्यूटी मोड दिया गया है और लेंस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि बोके इफेक्ट जो बैकग्राउंड ब्लर है वो यहाँ से आप ऐड कर पाओगे। और फोटो मोड में अगर हम चलें तो यहाँ पे फ्लैश लाइट है, HDR मोड है, साथ ही डिफरेंट फिल्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके अलावा पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाता है फ़ोटो मोड में। साथ ही यहाँ पे फ़ोटोज़ का जो रेशो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा लेंस में अगर हम चलें तो सुपर मैक्रो और बोके इफेक्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे। वीडियो मोड की तरफ चले तो यहाँ पे फ्लैश लाइट और कुछ फिल्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा ब्यूटी मोड भी आप जो है इनेबल कर सकते हो वीडियो मोड में। और मोड में अगर हम चलें तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल्स में हम अलग से फ़ोटो शूट कर सकते हैं, जिससे फ़ोटोज़ की क्वालिटी और बेटर निकल के आने वाली है। पैनो मोड यहाँ पे दिया गया है, लाइव फ़ोटो है, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो मोड, साथ ही डॉक्यूमेंट मोड भी यहाँ पे दिया गया है। अगर वहीं हम चले फ़ोन की कैमरा सेटिंग्स की तरफ तो यहाँ पे हमें सेल्फी कैमरा में मिरर्ड सेल्फी की सेटिंग्स देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें AI सीन रिकॉग्निशन दिया गया है, जो कि सिर्फ बैक कैमरा में ही वर्क करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे AI ऑटो फोकस मोड दिया गया है, यानी कि आई ऑटो फोकस, फ़ोन जो है आपकी आंखों पे फोकस करके रखेगा, जिससे जो आपके आइज़ का एरिया है बहुत ही अच्छे से कैप्चर होगा, जो फेस की फ़ोटोज़ है वो अच्छे से कैप्चर होने वाली है। इसके अलावा वाटरमार्क यहाँ पे दिया गया है, टाइम वाटरमार्क, मॉडल वाटरमार्क और कस्टम वाटरमार्क आप यहाँ से खुद से डाल पाओगे। और बात करूँ वीडियो रेजोल्यूशन की तो फ़ोन के बैक कैमरा से आप 1080p तक वीडियो शूट कर सकते हो और साथ ही फ्रंट कैमरा से भी 1080p तक वीडियो शूट कर पाओगे। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा में यहाँ पे नाइट मोड देखने को मिलता है, वहीं सेम सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। पोर्ट्रेट मोड भी आप यूज़ कर पाओगे सेम सेटिंग्स के साथ, फ़ोटो मोड भी यहाँ पे दिया गया है सेम सेटिंग्स के साथ। और बात करूँ वीडियो मोड की तो उसमें आपको ब्यूटी मोड नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा फिल्टर्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम चले मोर में तो मोर में सिर्फ आप जो है लाइव फ़ोटो को फ्रंट कैमरा में यूज़ कर सकते हो। सो इस यहाँ पे जो मैक्सिमम फीचर है आपको वो फ्रंट कैमरा में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वैसे ही फ़ोन में कोई जो है ज़्यादा फीचर्स कैमरा के मामले में नहीं दिए गए हैं। ये था आज का हमारा वीडियो Vivo Y53s की सेटिंग्स को लेकर। और गाइस जो भी सभी सेटिंग्स है वो मैं आपको लगभग कवर कर देता हूँ वीडियो में, लेकिन जैसे कुछ सेटिंग्स फ़ोन में नहीं रहती, जैसे इसमें एप्लीकेशन हाइड करने की सेटिंग नहीं है, तो वो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ। सो कमेंट करने से पहले आप एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों की कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, फिर इंस्टा या फिर ट्विटर पे आ सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों के लिए वीडियो कैसे भी हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक तो बनता है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।